चौधरी शुजा साहब और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो हमला हुआ था, जो पुलिस ने धावा बोला था, इसके पीछे कौन था, अभी तक ये मिस्ट्री हल नहीं हो सके। लेकिन क्योंकि ख़ानदान के अंदर जो रिफ्ट है वो मैं आज के व्लॉग में आपको बताना चाहता हूँ कि ये बेसिकली इस रिफ्ट की वजह से ये हमला हुआ था और आने वाले दिनों में ये हमले बढ़ते चले जाएंगे। ख़ानदान के अंदर रिफ्ट क्या है, आज के व्लॉग में ये बात होगी। और इस धावे के पीछे या इस पुलिस गर्दी के पीछे कौन था, ये भी हम कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आज के व्लॉग में आपके सामने रखें। चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजा साहब के घर पे जो पुलिस ने अटैक किया और जिस तरह बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए चौधरी साहबान का गेट तोड़ा गया और जिस तरह अंदर पुलिस दाखिल हुई, फिर चौधरी सालक हुसैन ज़ख्मी हुए, फिर चौधरी शाफे के ऊपर हमला हुआ, वो ज़ख्मी हुए, फिर चौधरी शुजा साहब की जो रिहाइशगाह है उसके दरवाजे तोड़ दिए गए। ये सब चीज़ थी क्या? अब तक बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, लेकिन कुछ मालूमात जो हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि इसके अंदर फैमिली पॉलिटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब फैमिली पॉलिटिक्स है क्या, उसके ज़ाहिर कुछ पार्ट मैं आपके सामने रखूँगा। बाकी ज़ाहिर चौधरी साहबान बहुत मोअज़्ज़ज़ लोग हैं, एक मोअज़्ज़ज़ सियासी ख़ानदान है, उसके बाकी मामलात को इस तरह बयान नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे दिल में इनका बहुत एहतराम है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी भी ज़रूरी है ताकि आप मामलात को समझ सकें। ये कहानी चौधरी शुजात हुसैन साहब से शुरू होती है। चौधरी साहब के 2 और भाई हैं और 6 बहनें हैं, ये कुल 9 बहन भाई हैं चौधरी शुजात साहब। और इनकी जो एक कमशीरा है जिनका नाम है कैसरा इलाही, वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेगम है। और ये याद रखें कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो कज़न है चौधरी शुजा साहब के, ये दोनों चचाज़ाद हैं एक दूसरे के और इनकी परवरिश भी इकट्ठी हुई और ये एक ही घर के अंदर पलते पड़ते रहे। इसके बाद जब बड़े हुए तो कैसरा इलाही साहिबा जो हैं वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की बहन हैं, हमशीरा हैं, उनकी शादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ कर दी गई। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैसरा इलाही साहिबा जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत ज़्यादा समझदार हैं और चौधरी ज़हूर इलाही साहब उनको पॉलिटिक्स में लाना चाहते थे और वो हमेशा चौधरी परवेज़ इलाही और शुजात हुसैन साहब के ऊपर इनको ज़्यादा अहमियत और फोकियत देते थे। और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक हमशीरा हैं जिनका नाम कौसर इलाही हैं और वो बेगम है चौधरी शुजात हुसैन साहब की। तो इस तरह जो चौधरी शुजात साहब की जो बेगम है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हमशीरा है और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की बेगम है वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की हमशीरा है। तो इस तरह एक क्लोज सा रिलेशन है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दूसरी हमशीरा निगत इलाही, ये एक SSP होते थे, अशरफ मार था, आपने सुना होगा, ये बाद में शहीद हो गए थे। ये उनकी बेगम है, यानी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक हमशीरा वो चौधरी शुजात हुसैन साहब की बेगम है और उनका नाम है कौसर इलाही। और जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दूसरी हमशीरा हैं उनका नाम है निगत इलाही और निगत इलाही जो हैं वो अशरफ मार्थ मरहूम जो हैं शहीद हैं, उनकी बेगम थी। अब जो ये निगत इलाही साहबा हैं इनके एक साहबजादे, उनका नाम मुंतखा है और इनकी 2 साहबजादी हैं। अब ये जो 2 साहबजादियाँ हैं इनमें से एक साहबजादी चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे जो सालिक हुसैन है उनकी बेगम है और उनकी जो दूसरी निगत इलाही साहिबा की जो दूसरी बेटी हैं साहबजादी हैं जो इस वक्त पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब, ये उनकी बेगम है। तो चौधरी सालिक हुसैन और मोहसिन नकवी साहब का रिश्ता जो है ज़्यादा गहरा है। इनकी जो बेगमात है दोनों की, वो दोनों एक दूसरे की बहनें हैं। तो ये रिश्ते इस तरह अंदर चल रहे हैं ख़ानदान के अंदर। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें चौधरी परवेज़ इलाही साहब का और उनकी जो बेगम है और उनकी जो बहनें हैं उनको अगर देखें तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प सा रिश्ता बनता है। कैसरा इलाही साहिबा के साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब की 2 जो बहनें हैं वो बहुत करीब हैं, बहुत क्लोज है। बल्कि जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो बेगम है कौसर इलाही साहिबा, वो भी बहुत करीब हैं। और ये सब लोग, उसमें कौसर इलाही साहिबा शामिल हैं, फिर कैसरा इलाही साहिबा शामिल हैं और फिर उनकी 2 हमशीराएँ शामिल हैं। ये 4 इमरान खान साहब की तरफ टिल्ट रखती हैं और ये PTI को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी, बहुत ज़्यादा, और आज भी करती हैं मेरा ख्याल है। तो ये सारा जो इशू है ये बेसिकली इंटरनल पॉलिटिक्स है फैमिली की और ये इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो असासों की तकसीम पे हुई थी।
चौधरी ज़हूर इलाही साहब शहीद जो हैं वो बड़े नामवर सियासतदान थे और बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बड़े वज़ादार थे। आज भी जो उनके रिलेशन है वो आज तक कायम है। गो उनको शहीद हुए मुद्दत हो चुकी है, लेकिन लोग आज भी चौधरी ज़हूर इलाही साहब का नाम लेते हैं। तो चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने एक बहुत बड़ा घर बनाना शुरू किया था अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अभी वो घर मुकम्मल नहीं हुआ था तो वो शहीद हो गए। और इसके बाद ज़ाहिर है फिर ये घर चौधरी शुजात साहब के पास आ गया, परवेज़ इलाही साहब के पास आ गया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इनकी तमाम हमशीराओं की शादी होगी, फिर भाइयों की शादी हो गई, तो वो सब उसी घर के अंदर अकोमोडेट होते चले गए। मुख्तलिफ पोर्शन घर के मुख्तलिफ हिस्से भाइयों के अंदर और बहनों के अंदर तकसीम होते चले गए। फिर जब ये पॉलिटिक्स में आ गए, फिर ये इंडस्ट्री में आ गए, फिर ये दोनों भाई चौधरी परवेज़ इलाही साहब और चौधरी शुजात साहब, ज़ाहिर है ये दोनों एक जान और दो कालब थे। हर शख्स ने इन दोनों को इकट्ठे देखा। फिर एक वक्त आया कि फैमिली की जो प्रॉपर्टी थी उसको तकसीम करना शुरू कर दिया गया। तो ये जो तकसीम थी ये मोनस इलाही साहब ने करवाई थी, और उसकी बैकग्राउंड ये थी कि चौधरी शुजात साहब चाहते थे कि उनकी ज़िंदगी के अंदर ये सारी चीज़ें तकसीम हो जाएं। और जब मोनस इलाही साहब से कहा गया कि आप तकसीम करें, तो LDA के अंदर से नक्शे भी मोनस इलाही साहब लेके आए। फिर उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब के जो दूसरे दो भाई थे उनको, जो उनकी औलादें हैं वो, और चौधरी शुजात हुसैन साहब की ज़ाहिर है एक साहबजादी और दो साहबजादे हैं, उनको खैरिया इनकी एक साहबजादी हैं जो सऊदी अरेबिया के अंदर उनकी शादी हुई है, तो उनको भी इस चीज़ का हिस्सा दिया गया था। और उसी डिवीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पैदा हो गए थे, और ये इख्तलाफात इतने बड़े कि ये जो अशरफ मार्स मरहूम हैं उनके जो साहबजादे मुंतखा और जो इस वक्त साले भी हैं मोहसिन नकवी साहब के और चौधरी सालक हुसैन साहब के, इनकी चौधरी वजाहत हुसैन जो चौधरी शुजात साहब के दूसरे भाई हैं, उनके साहबजादे मूसा के साथ ठीक ठाक लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई सिर्फ ज़मीन की तकसीम पे, घर की ज़मीन की तकसीम पे। और वो जो तमाशा था उस वक्त इवन चौधरी साहबान के मुलाजमीन ने भी देखा था। फिर ये लड़ाई बढ़ते 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 इस लेवल तक पहुँच गई कि जिसका शाखसाना अब आपने देखा। अब पंजाब के अंदर मोहसिन नकवी साहब ज़ाहिर है वो चीफ मिनिस्टर हैं, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अशरफ मार्थ मरहूम के दामाद हैं, और जो उनकी सास साहबा हैं उनका नाम निगत इलाही है। और अब चौधरी सालक हुसैन साहब के साथ ज़ाहिर है इनका एक रिलेशन भी है, और चौधरी सालक हुसैन साहब और चौधरी शुजात साहब जो हैं वो वफाकी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। और दूसरी तरफ जो है वो ज़ाहिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मोनस इलाही साहब हैं, वो आपके सामने हैं। तो इसी सारे सिनेरियो के अंदर मेरा ख़्याल है मोहसिन नकवी साहब क्योंकि रुखसत हो रहे हैं पंजाब से, उनका दौर ख़त्म हो रहा है, तो उन्होंने सोचा शायद कि हम अपने जो फैमिली अफेयर्स हैं उनको भी इसी हल्ले में सेटल कर लेते हैं। फिर वो ज़ाहिर उम्रे पर तशरीफ़ ले गए, और इस दौरान ज़ाहिर है पुलिस का धावा पुलिस ने बोल दिया चौधरी साहबान के घर पे। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि IG साहब तस्लीम नहीं कर रहे कि ये हमला मैंने करवाया, मोहसिन नकवी साहब ये तस्लीम नहीं कर रहे कि ये काम मैंने करवाया, वफाकी गवर्नमेंट नहीं मान रहे कि ये काम हमने करवाया। तो अब सवाल ये है कि फिर इतना बड़ा ऑपरेशन जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी सियासतदान के घर पे नहीं हुआ, और रात के वक्त हो इस तरह कि बाकायदा बख्तरबंद गाड़ी ला के चौधरी साहबान का गेट तोड़ा गया, और फिर जिस तरह पुलिस दीवारें फलांत के अंदर गई, और जिस तरह अंदर शीशे तोड़े गए, और जिस तरह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तलाश किया जाता रहा, तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस लेवल का इस नौइयत का ऑपरेशन हुआ हो, और इस तरह टेलीविज़न पर उसे लाइव प्ले किया गया हो और लोगों ने ये तमाशा देखा हो। तो इतना बड़ा ऑपरेशन बगैर किसी बैकिंग के, बगैर किसी हुक्म के नहीं हो सकता। तो या तो ये मोहसिन नकवी साहब का कारनामा है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि फैमिली अफेयर्स आपके सामने है, वहाँ पे लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा अंदर, या फिर ये वफाकी हुकूमत का कारनामा है, क्योंकि वफाकी हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हर सूरत गिरफ्तार करना चाहती थी, और या फिर पंजाब पुलिस का अपना कारनामा है, क्योंकि पंजाब पुलिस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहते थे, और उन्होंने देखा कि केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हो रही है, तो उससे पहले पहले चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। और ये भी हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हो, क्योंकि एक एतराज़ ये भी किया जा रहा है कि सारे ऑपरेशन के पीछे इस्टेब्लिशमेंट है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही से इस्टेब्लिशमेंट खुश नहीं थी। अब अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आनी है कि ये मामला किसकी तरफ जाता है और किसने ये सारा ऑपरेशन करवाया, लेकिन सरदस्त कोई शख्स इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ फैमिली पॉलिटिक्स का शाखसाना है, उसका ये नतीजा है। अब इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है जो चौधरी शाफ़े हुसैन जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, और सालक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात साहब के साहबजादे हैं, इन दोनों की तरफ से ये बयान आया कि जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सर्च की जा रही थी घर के अंदर,
तो पुलिस फिर अचानक हमारे घर की तरफ आ गई, यानी चौधरी शुजात साहब के घर की तरफ आ गई। और ज़ाहिर अंदर मुख्तलिफ हिस्से हैं घरों के, एक साइड पे चौधरी शुजात साहब रहते हैं, दूसरी साइड पे चौधरी परवेज़ इलाही साहब रहते हैं, फिर वजाहत साहब रहते हैं, फिर इन सब की फैमिलीज़ और इनके बच्चे रहते हैं। तो अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब का घर सबको पता है उस साइड पर, तो वहाँ से फिर पुलिस चौधरी शुजात साहब के घर कैसे आ गई। तो उसके लिए जो एक इंकशाफ किया गया वो ये था कि जब ये दरवाज़ा चौधरी शुजात साहब का तोड़ा जा रहा था, तो जब दरवाज़ा टूट गया तो उसके बाद चौधरी सालक हुसैन और चौधरी शाफे ने देखा कि इनकी फूफी यानी जो चौधरी शुजात हुसैन साहब की ज़ाहिर हमशीरा हैं और कैसरा इलाही साहब जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की अहलिया हैं, उनकी बहन वहाँ पे खड़ी थी और वो पुलिस को कह रही थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है ना इस जगह छुपे हुए हैं। तो जब ये तहकीक की गई फैमिली की तरफ से, पता ही चला कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की दूसरी हमशीरा बाकायदा पुलिस को लीड करके, क्योंकि पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सर्च कर रही थी, और जब वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर की तरफ चली गई या उस जगह पहुंच गई जहां से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार किया जा सकता था, तो चौधरी शुजात साहब की दूसरी हमशीरा है, उन्होंने पुलिस को कहा कि नहीं इस साइड पर नहीं आएँ, मैं आपको बताती हूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहाँ छुपे हुए हैं। तो वो पुलिस को उस साइड से लेके चौधरी शुजात साहब के घर की तरफ आ गई और फिर उन्होंने अपनी निगरानी में दरवाज़ा टड़वाया और उसके बाद ज़ाहिर है फिर शाफे हुसैन भी ज़ख्मी हो गए, सालक हुसैन भी ज़ख्मी हो गए। जो कुछ वहाँ पे हुआ उसकी ऑडियो आप देख चुके हैं। तो ये बेसिकली मिसलीड किया गया था चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो दूसरी हमशीरा है उनकी तरफ से कि पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ्तार ना कर सके, उसके बजाय ये सारा ऑपरेशन चौधरी शुजात साहब की तरफ मोड़ दिया गया। और जब उनका दरवाज़ा टूट गया तो ज़ाहिर वफाकी गवर्नमेंट एक्टिव हो गई, फिर वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आ गया, फिर पुलिस वहाँ से चले गए। तो ये सारा जो सिलसिला था वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बचाने के लिए किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही साहब की उस जगह तक पहुँच गई थी जहाँ से उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता था। तो ये डाइवर्जन थी जिसका ये नुकसान हुआ चौधरी शुजात साहब को और उनके घर के ऊपर भी हमला हो गया। बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक अमर है, और अगर इसके अंदर फैमिली पॉलिटिक्स शामिल है तो वो भी काबिल अफसोस है, और अगर स्टेट पॉलिटिक्स शामिल है तब भी काबिल अफसोस है, और अगर ये सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए और अगर ये पुलिस की तरफ से एक्ट हुआ है तो वो भी काबिल अफसोस है। सियासतदानों के साथ और मोअज़्ज़ज़ ख़ानदानों के साथ कम से कम ये नहीं होना चाहिए और इसकी रिपोर्ट बाकायदा बननी चाहिए, और उसके बाद जो शख्स इसका ज़िम्मेदार है उसको सज़ा दी जानी चाहिए। अगर ये ना दिया गया तो कल को आप यकीन करें कि तमाम सियासतदानों के साथ यही होगा। इसी तरह बख्तरबंद गाड़ियाँ आएंगी, सबके दरवाजे तोड़ेंगी और ख़वातीन घर के अंदर जो बैठी होंगी उनकी बेपर्दगी होगी। तो अगर तो हम इस पॉलिटिक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और जो शख्स ज़िम्मेदार है उसको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान साहब पे बहुत बड़ा एतराज़ किया कि मैं आपकी पार्टी का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन जब मेरे घर पे हमला हुआ तो पीटीआई की तरफ से कोई एहतजाज लॉन्च नहीं किया गया, किसी ने उसके ऊपर कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, किसी ने कोई बयान नहीं दिया और ना ही कारकुनों ने मेरी हिफाजत की, ना ही कारकुन मेरे पास आए। इसका मतलब ये हुआ कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पीटीआई कबूल नहीं कर रहे, उनको अपना हिस्सा नहीं समझ रहे, और ये समझ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जिम्मेदारी अपनी वो जाने और उनका काम जाने, और हमारी पार्टी अलग और हमारे मसले अलग। तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी ये समझ लेना चाहिए कि पीटीआई के प्रेसिडेंट होने के बावजूद इनका पीटीआई के अंदर को अमल दखल नहीं है, पीटीआई इनको ओन नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ पीटीआई को भी समझ लेना चाहिए कि ये जो ज़ाती ख़ानदानी लड़ाइयाँ हैं उनको सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए, अपनी सियासत उसमें नहीं झोंकनी चाहिए।